आम आदमी पार्टी आज पूरे देश में पोस्टर अभियान चला रही है और इसी के तहत आप देख सकते हैं कि इस तरह के पोस्टर जो है वो पूरे देश में लगे हैं। 11 अलग अलग भाषाओं में मोदी हटाओ देश बचाओ के जो पोस्टर हैं वो लगाए गए हैं। इस वक्त हम आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर हैं और एक पोस्टर और आपको दिखाते हैं कि जिसमें सीधे तौर पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के ऊपर हमला किया गया है, जिसमें साफ तौर पर लिखा है क्या भारत का पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए या नहीं। ये सीधे ये सवाल जो है वो आम आदमी पार्टी उठा रही है, क्योंकि ये पोस्टर जो है आम आदमी पार्टी ने लगवाया है और यही वजह है कि यहाँ पर गोपाल राय खुद मौजूद हैं। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। गोपाल जी, इस तरह के पोस्टर आप लोग पूरे देश में लगवा रहे हैं, 11 अलग अलग भाषाओं में आज पोस्टर लगवाए गए हैं, जिसमें ये था कि मोदी हटाओ देश बचाओ, और दूसरी तरफ आप पूछ रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। नहीं, निश्चित रूप से 23 तारीख को जंतर मंतर पे जब सभा हुई थी और उस समय ये पोस्टर दिल्ली में लगे थे, 136 FIR की गई थी, गिरफ्तारियां हुई थी। उसी दिन पार्टी ने ऐलान किया था कि 30 तारीख को पूरे देश भर में अब ये पोस्टर लगाए जाएंगे। उसी अभियान के तहत आज पूरे देश भर में 22 राज्यों में लगभग अलग अलग 11 भाषाओं में ये पोस्टर अलग अलग जगहों पे लगाए जा रहे हैं। इसके माध्यम से देखो, एक ही बात हम उठाना चाहते हैं कि आज जो लोगों के डर के मारे लोग बोल नहीं रहे हैं, लेकिन लोगों के दिलों में एक बात बैठ रही है कि 9 साल लगभग होने जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी को। लोगों को उम्मीद थी कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन छात्रों की आवाज़ जिस तरह से कुचल दी गई, छात्रों ने जब आवाज़ उठाने की कोशिश की, मजदूरों के कानून जो थे वो कम कर दिए गए, ख़त्म कर दिए गए। किसानों ने इतना लंबा आंदोलन किया, लेकिन MSP की बात पर अब कोई बात करने को भी तैयार नहीं है, कोई बात अनसुनी कर दी गई। जिस तरह से नौजवान बेरोजगारी की मार झेल रहा है और कोई सकारात्मक समाधान नहीं निकल रहा है, महंगाई से महिलाएं देश की परेशान हैं। प्रधानमंत्री जी इन समस्याओं को खत्म करने की जगह ये दिख रहा है कि पूरी एड़ी चोटी, कल प्रधानमंत्री जी ने मुख्यालय में अपने भाषण दिया तो ऐसे लग रहा था कि उनके पूरा एड़ी चोटी समस्याओं को खत्म करने की जगह कैसे संवैधानिक संस्थाओं को खत्म किया जाए, कैसे विपक्ष को खत्म किया जाए, इस पर पूरी ताकत उन्होंने लगा दिया है। ऐसे में लोगों की एक राय बनती जा रही है कि 2024 में वर्तमान प्रधानमंत्री को बदला नहीं गया तो भारत का भविष्य सुरक्षित नहीं है, भारत का लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है, भारत की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। और उसी भावना को ये नारा मोदी हटाओ देश बचाओ अभिव्यक्त करता है। तो सीधे तौर पर ये कहें कि ये 2024 का नारा है आम आदमी पार्टी का। निश्चित रूप से 2024 में इसका फैसला होना है कि प्रधानमंत्री का बदलाव तो 2024 के चुनाव में ही होगा। उसके लिए ही ये अभियान, लोगों को जागरूक करने का अभियान आम आदमी पार्टी ने शुरू किया है। अगले 10 अप्रैल को तीसरा चरण इसका हम शुरू करेंगे और देश के जितने प्रमुख विश्वविद्यालय हैं वहाँ भी ये पोस्टर लगाए जाएंगे, लोगों को जागरूक किया जाएगा। बीजेपी ये कह रही है कि जितना आप इस तरह के नारे लगा रहे हो उतना प्रधानमंत्री मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, यही वजह है कि आप लोगों की बौखलाहट और सीधा हमला जो है अब प्रधानमंत्री पर हो रहा है। मसला अब किसी के बौखलाहट का नहीं है, मसला लोगों के दिलों का है। इस देश में लाखों किसान हैं, वो आज क्या सोचता है? एक साल सर्दी, गर्मी, बरसात, सड़क पर रहने के बाद भी आज MSP के वादे के साथ आंदोलन खत्म किया गया, आज उसका समाधान तो नहीं हो रहा है। वो किसान क्या सोच रहा है आज की तारीख में कि देश के प्रधानमंत्री को बनाया जाए अगली बार? इस देश के मजदूर, जो करोड़ों मजदूर हैं, उनके पास एक तो कुछ सुविधा नहीं है, सम्मान नहीं है, जो कानूनी अधिकार थे वो भी छीन लिए गए। कई बार उन्होंने हड़ताल किया, कोई सुनने को तैयार नहीं है। देश का मजदूर क्या सोच रहा है आज की तारीख में? करोड़ों करोड़ जो बेरोजगार दर दर भटक रहा है, 9 साल से उम्मीद लगाए इस दफ्तर से उस दफ्तर में, भारतीय जनता पार्टी के, वो क्या सोच रहा है आज की तारीख में? ये जो महंगाई बढ़ रही है, हर परिवार को मार कर रही है, हर महिला उससे परेशान है, वो क्या सोच रही है प्रधानमंत्री के बारे में? तो भारतीय जनता पार्टी का ये सोचना अच्छी बात है कि भाई उनकी प्रधानमंत्री मजबूत हो रहे हैं या कमजोर हो रहे हैं, इसका फैसला तो 2024 में होगा। लेकिन लोगों के दिलों में 9 साल पहले जो उम्मीद थी वो उम्मीद खत्म हुई है और ये सबको दिख रहा है। समस्याओं को खत्म करने की जगह प्रधानमंत्री जी संवैधानिक संस्थाओं और विपक्ष को खत्म करने में बिजी हैं। गोपाल जी, ये भी एक चीज़ देखने को मिली कि अगर हम 1 महीने पहले की बात करें तो सीधे तौर पर ना आम आदमी पार्टी ना अरविंद केजरीवाल सीधे प्रधानमंत्री का नाम लेकर कोई बयान करते थे, ना तलखियाँ जितनी ज़्यादा अब बढ़ी हैं, जिस तरह से बयानबाजी हो रही है मुख्यमंत्री की तरफ से, ये पहले नहीं देखने को मिलता था। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि आप एक विपक्ष का मजबूत चेहरा बनना चाहती है आम आदमी पार्टी, क्योंकि बाकी दल हैं, थर्ड फ्रंट या दूसरे कांग्रेस की बात करें, वो एक साथ आने को तैयार नहीं है। नहीं, पहले लोगों को लग रहा था कि प्रधानमंत्री जी संवैधानिक जो संस्थाएं हैं
लोकतंत्र है, उनके प्रति उनकी रुचि नहीं है। लेकिन जिस तरह से तेजी से हमले बढ़े हैं चौतरफा, उससे ये बात लग रही है कि अगर आवाज नहीं उठाई गई तो कल फिर मतलब देर हो जाएगी, क्योंकि आज चौतरफा उन्होंने हमला बोल दिया है। तो जो भी देश से मोहब्बत करता है उसको आवाज उठानी पड़ेगी आज। तो ये गोपाल राय थे जिन्होंने कहा कि चौतरफा हमला जो है वो विपक्षी पार्टियों की तरफ से विपक्षी पार्टियों पर हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो ईडी या दूसरे एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं और यही वजह है कि अब आम आदमी पार्टी जो सीधा निशाना जो है वो प्रधानमंत्री को रख रही है और इस नारे के साथ 2024 के चुनाव में जाने की जो तैयारी है वो आम आदमी पार्टी इस वक्त कर रही है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन विजय कुमार के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।